अभी या तो मरेंगे या मारेंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं है। इस तरह की मानसिकता का कोई भी व्यक्ति होगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ यूपी मॉडल पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो एलिमेंट है इनके खिलाफ लगातार शिकायतें होती रही है। यदि थोड़ी सी भी ढिलाई थाने की तरफ से दिखाई देगी तो सब पनिश होंगे। उत्तराखंड में हिंदू युवक की हत्या के बाद जबरदस्त बवाल। देहरादून के बैरागी वाला में आगजनी, हाईवे जाम। सीएम धामी ने घटना की निंदा की, कहा जिहादी मानसिकता को नहीं बख्शेंगे। देहरादून के सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरागी वाला में पानी के मामूली विवाद ने ऐसा खूनी रूप इख्तियार कर लिया कि पूरा इलाका दहल उठा। दो पक्षों के बीच हुई इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस जघन्य वारदात के बाद देवभूमि का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जिहादी मानसिकता के लोगों ने कम से 15-20 लड़कों ने इकट्ठा होकर के हमारे जो भगत जी हैं उनके बेटे को मार दिया है और हथौड़ों से मारा है। और उसके साथ में उसके 2 भाई और हैं जो अभी लेमन में आखिरी सांस ले रहे हैं। क्या बताओ, जिएंगे या मरेंगे? इस तरह की मानसिकता से हम चुप बैठेंगे? पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें विनोद कुमार नाम के युवक को गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखा गया। मेन हाईवे पर भी सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराया। जिस प्रकार से एक मोब बना करके एक व्यक्ति की हत्या की गई और 2 लोगों को घायल किया, और अगर कुछ लोग बीच में आते तो शायद और भी अधिक लोग इसमें घायल हो सकते थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मैं तो व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि इनके खिलाफ यूपी मॉडल पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ रात में ही मौके पर मुस्तैद हो गए। प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने के साथ ही गांव और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है। घटना के बाद राज्य में फैले तनाव को देखते हुए सीएम धामी ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया और अपने बयान में कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली जिहादी और हिंसक मानसिकता को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून में हुई घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। जो लोग कानून को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे उन्हें ऐसा दंड मिलेगा कि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, अपराध करेगा, उत्तराखंड की ये व्यवस्था, यहाँ का प्रशासन पूरे व्यवस्था के तहत, कानूनों के तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, कठोर कार्रवाई हम करेंगे। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। शनिवार को हुई इस हिंसक झड़प का असर रविवार सुबह भी देखने को मिला। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों और पीड़ित पक्ष के समर्थकों ने हमलावरों के घरों के आसपास जमकर पथराव और आगजनी की। इस जवाबी पथराव में भी कुछ लोगों के चोटिल होने की खबर है। हालात को बेकाबू होने से रोकने के लिए शासन ने बैरागी वाला क्षेत्र में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती कर दी है। पूरा इलाका इस समय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है और आला अधिकारी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हैं। वारदात के बाद इंसाफ की मांग को लेकर पीड़ित परिवार और सैकड़ों स्थानीय ग्रामीण बीती देर रात तक सहसपुर थाने का घेराव कर डटे रहे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौके पर पहुंच गए और पीड़ित परिवार के साथ खड़े नजर आए। विधायक ने पुलिस प्रशासन को आरोपियों पर ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है कि जो मिसाल बन जाए। ये जो एलिमेंट है इनके खिलाफ लगातार शिकायतें होती रही है और मुझे ये भी मालूम पड़ा और ये भी मैंने आज उच्च अधिकारियों को कहा है कि जरा ये भी देखिए इन एलिमेंट के खिलाफ यदि गांव वालों की शिकायतें पहले थी या इस परिवार की पहले से शिकायत थी और यदि थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये थाना पुलिस में जो बैठे हुए लोग हैं फिर उनको भी सिखाया जाएगा कि नौकरी किसे कहते। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य साजिशकर्ताओं सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तनावपूर्ण माहौल के बीच प्रशासन ने बिना वक्त गंवाए तीनों आरोपियों के अवैध निर्माणों और घरों पर बुलडोजर चलवाकर सख्त संदेश दिया है। पुलिस बाकी फरार संदिग्धों और इस हिंसा को भड़काने वाले अन्य चेहरों की पहचान करने में जुटी है। आवाज इंडिया के लिए देहरादून से अभिनव नायक की रिपोर्ट।